क्या हो अगर इंसानों ने पृथ्वी छोड़ दी हो और अब वहाँ के कैदियों के एक समूह को इस नर्क में देश निकाला दे दिया गया हो। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो हैप्पीनेस आइलैंड तक पहुँचना ही होगा। पर सबसे बड़ा सवाल, हैप्पीनेस आइलैंड वाकई में स्वर्ग है या मौत का आखिरी पड़ाव। यहाँ हर कदम पर मौत खड़ी है, खतरनाक दलदल, खून के प्यासे खतरनाक क्रीचर्स, कैनिबल्स और सरकार की साजिश। क्या ये कैदी जिंदा बच पाएंगे? चलिए जानते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भविष्य में इंसान पृथ्वी छोड़कर एक नए ग्रह टाइटेनियम पर बस चुका है। यह प्लेनेट खतरनाक दलदलों से घिरा हुआ है, पर फिर भी उम्मीद है कि इसे इंसानों के रहने लायक घोषित किया जा सकता है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उन्नत कंप्यूटर सिस्टम भी तैयार किया है। इसी दौरान हमें कुछ कैदियों का समूह दिखाया जाता है जिन्हें उम्र भर के लिए टाइटेनियम पर देश निकाला दिया गया है। इनमें से एक है क्रिस्टी, जो अपने इस जिंदगी से नफरत करती है। वहीं दूसरा कैदी है बॉर्ग, जिसे एक खतरनाक अपराधी के रूप में जाना जाता है। देश निकाला के नियमों के अनुसार इन कैदियों को इंसानी शहर छोड़कर हैप्पीनेस आइलैंड नाम की रहस्यमय जगह पर जाना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक जीवों से लड़कर इन दलदलों को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। जैसे ही यह समूह अपनी यात्रा शुरू करता है, कैदियों के बीच सैनिकों द्वारा दी गई सर्वाइवल किट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। बॉर्ग अपने खतरनाक अतीत का इस्तेमाल करते हुए झगड़े को रोकता है और सभी कैदियों के बीच सामान का बराबर बंटवारा करता है। इस तरह वो खुद को समूह का नेता घोषित कर देता है, लेकिन क्रिस्टी को यकीन है कि बॉर्ग एक निर्दयी नेता साबित होगा और अपने फायदे के लिए दूसरों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वो बॉर्ग से अलग होने का फैसला करती है और एक वैज्ञानिक एरविन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। एरविन का दावा है कि उसे इन रास्तों और दलदलों के बारे में गहरी जानकारी है, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ सकती है। क्रिस्टी को उस पर पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन वो एरविन के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि एरविन ईमानदार और मददगार इंसान है। एरविन बॉर्ग के साथ डील करके अपना खाना दे देता है और बदले में एक बड़ा बॉक्स उसे हासिल कर लेता है और उसके बाद वो और क्रिस्टी अपने अलग सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन निकलने से पहले ग्रुप में से एक लड़की मारिया एरविन के पीछे पड़ने लगती है कि वो भी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर ले, लेकिन एरविन उसे मना करते हुए कहता है कि अगर मारिया भी उनके साथ आई तो उनकी सफर की मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास खाना बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए एरविन क्रिस्टी को आगे चलने को कहता है और खुद को क्रिस्टी के साथ रस्सी से बांध लेता है। इधर बॉर्ग भी अपने ग्रुप के लोगों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांध देता है और खुद उनके पीछे रहकर वो भी अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। दोनों ही ग्रुप एक ही डायरेक्शन में अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद हम एरविन और क्रिस्टी को देखते हैं जो अपने रास्ते में चल ही रहे होते हैं। तभी एरविन के पास बॉर्ग के ग्रुप से एक लाइला नाम की लड़की आती है, जो उसके ग्रुप से भागकर यहाँ आई थी और एरविन से मिन्नतें करने लगती है कि उसे भी उसके ग्रुप में ले ले, क्योंकि एरविन एक एक्सपीरियंस बंदा है और एरविन को पता है कि इस एरिया में कैसे कैसे खतरे हैं। मगर यहाँ पे एरविन लाइला को वापस बॉर्ग के ग्रुप में लौटने के लिए कहता है और फिर क्रिस्टी के साथ आगे निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद क्रिस्टी एक जगह पर रुककर अपने शरीर को पानी से साफ कर रही होती है। तभी क्रिस्टी के पीछे एक क्रीचर आ जाता है, मगर एरविन सही समय पर आकर उस क्रीचर को पकड़ लेता है और क्रिस्टी चाकू से उस क्रीचर पर हमला करके उसे मार डालती है। यहाँ एरविन इस क्रीचर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने पास रख लेता है, क्योंकि एरविन को पता था कि इस क्रीचर को हथियार में कैसे बदला जा सकता है, एक बिजली के झटके देने वाली चाबुक। दूसरी तरफ बॉर्ग का ग्रुप एरविन के पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं और चलते हुए दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। बॉर्ग एरविन से कहता है कि उसे अपना बॉक्स वापस चाहिए, जिस पर एरविन उसे कहता है कि हम दोनों के बीच डील हुई थी। यह सब सुनकर बॉर्ग एरविन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, पर एरविन समझदारी दिखाते हुए नए हथियार की मदद से बॉर्ग को डरा देता है, जिससे बॉर्ग एरविन और क्रिस्टी की मेडिकल किट छीनने की हिम्मत नहीं करता। अब क्रिस्टी और एरविन बॉर्ग के समूह से दूरी बनाए रखते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ताकि किसी नई मुसीबत में ना फंसे। कुछ ही देर बाद क्रिस्टी और एरविन देखते हैं कि बॉर्ग के समूह पर एक विशाल जड़नुमा प्राणी, जिसे फ्लेम टंग कहा जाता है, ने हमला कर दिया है। एरविन की इन्फॉर्मेशन के अनुसार यह प्राणी किसी भी हलचल के प्रति बेहद संवेदनशील है और इससे बचने का एकमात्र तरीका था बिल्कुल भी ना हिलना। लेकिन चूंकि बॉर्ग का समूह पहले ही काफी दूर जा चुका था, एरविन ने यह जानकारी उन्हें नहीं बताई थी। हालांकि बॉर्ग के ही एक साथी को इस रहस्य का पता चल जाता है और वो अपने समूह को समय रहते आगाह कर देता है। इस तरह बॉर्ग और उसका समूह किसी तरह इस हमले से बच निकलते हैं। इसके बाद क्रिस्टी और एरविन एक दलदली इलाके में रुककर आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि यहाँ पे अचानक से मिलियंस की संख्या में खतरनाक इंसेक्ट आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए एरविन और क्रिस्टी अपने पास जो बॉक्स होता है उसके अंदर छुप जाते हैं और ये सारे इंसेक्ट जाने के बाद वो बाहर आते हैं और इस तरह अपनी जान बचाते हैं। थोड़ी समय के बाद बॉर्ग अपने ग्रुप को आराम करने के लिए कहता है। इस पर लाइला कहती है कि अगर वो रुके तो एरविन और क्रिस्टी उनसे दूर चले जाएंगे, मगर बॉर्ग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और इसी कारण लाइला रस्सी काटकर एरविन के पास जाने लगती है, जिससे बॉर्ग उसे रोकने के लिए आता है। पर तभी बॉर्ग का पैर फिसलता है और वो दलदल में गिर जाता है। वो सभी से उसे दलदल से बाहर निकालने के लिए कहता है, पर चूंकि दूसरे लोग भी बॉर्ग के ग्रुप को छोड़ना चाहते थे, इसलिए कोई भी बॉर्ग की मदद के लिए आगे नहीं आता और सभी लोग एरविन के पीछे जाने लगते हैं। पर तभी उन्हीं में से डेजूत नाम का एक व्यक्ति, जो बॉर्ग का दोस्त होता है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और देखते ही देखते बॉर्ग को बचा लेता है। जब माहौल थोड़ा
थोड़ा शांत होता है तो क्रिस्टी और एरविन वापस से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। सफर के दौरान जब वो एक जगह आराम कर रहे होते हैं तब एरविन क्रिस्टी को अपने अतीत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर क्रिस्टी दंग रह जाती है। दरअसल एरविन कोई आम आदमी नहीं था। देश निकाला की सजा मिलने से पहले वो राष्ट्रपति का सलाहकार रह चुका था, लेकिन उसे राष्ट्रपति का काम पसंद नहीं था और सरकार को ऐसा लगता था कि एरविन सरकार के गुप्त दस्तावेजों को उजागर कर देगा, इसलिए उसे आजीवन देश निकाला की सजा सुनाई गई थी। इतना ही नहीं, एरविन ने यह भी बताया कि देश निकाला से पहले उसने सरकार के मुख्य कंप्यूटर सिस्टम में एक खतरनाक वायरस डाल दिया था। इस वायरस को मिटाने का कोड सिर्फ उसी के पास है, लेकिन उसे यकीन था कि सूनर और लेटर सरकार उसे खोजेगी जरूर और उसे वापस बुलाएगी, क्योंकि उनकी पूरी प्रणाली उसके वायरस से प्रभावित हो रही थी। और ठीक वैसा ही हो भी रहा था। जैसे जैसे वायरस ने सिस्टम को बिगाड़ना शुरू किया, राष्ट्रपति ने सेना को आदेश दिए कि एरविन को हर हाल में जिंदा पकड़ा जाए, ताकि उसे अपने ही वायरस को मिटाने के लिए मजबूर किया जा सके। इधर लायला और बाकी लोग भी एरविन के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उन पर कैनिबल्स, जो यहाँ पे काफी समय से रह रहे थे, उन पर हमला कर देते हैं और उसमें से वो मारिया को मार डालते हैं। उनसे बचने के लिए लायला और बाकी सभी एक जगह आकर छुप जाते हैं, पर तभी वहाँ बॉर्ग और डेजूट आ जाता है और लायला से बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लायला अपने बचाव में कहती है कि वो एडविन के ग्रुप में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने एडविन को वापस लाने का काम सौंपा था। पर लायला की बात सुनने के बावजूद भी वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं। यह देखते हुए खुद को बचाने के लिए लायला भागने की कोशिश करती है, पर भागने के दौरान उसे एक फंगस की तरह दिखने वाला क्रीचर पकड़ लेता है। मगर यहाँ कोई भी लायला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और लायला को मरने के लिए छोड़कर सभी बॉर्ग के साथ आगे चल देते हैं। अब बॉर्ग के समूह को भी ये जानकारी मिल गई होती है कि एरविन असल में एक पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार है, इसलिए बॉर्ग अब एक नई चाल चलता है। वो एरविन को पकड़कर सेना के हवाले करने की योजना बनाता है ताकि उसे अपनी सजा से मुक्ति मिल सके। समय बीतने के साथ क्रिस्टी को यह महसूस होने लगता है कि यह देश निकाला की सजा असल में मौत की सजा से कम नहीं है। हैप्पीनेस आइलैंड तक पहुंचने से पहले कैदियों को कई भयानक दलदली जीवों का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी पल उनकी जान ले सकते हैं। यह सोचकर क्रिस्टी निराश हो जाती है। क्रिस्टी की हताशा देखकर एरविन आखिरकार देश निकाला सजा के असली रहस्य को उजागर करता है। दरअसल ये खौफनाक सजा किसी और की नहीं बल्कि खुद एरविन की ही बनाई हुई थी, जब वो राष्ट्रपति का सलाहकार हुआ करता था। यह सुनकर क्रिस्टी गुस्से से उबल पड़ती है और एरविन को बहुत बुरा भला कहती है कि आखिर कैदियों के लिए वो ऐसी सजा सोच भी कैसे सकता था। क्रिस्टी अभी भी एरविन से नाराज थी, लेकिन तभी बॉर्ग का समूह, जो लगातार एरविन को ढूंढ रहा था, आखिरकार वहां पहुंच जाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बॉर्ग एरविन को दबोच लेता है और उसे एक पुराने जेल में सेना को सौंपने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन बॉर्ग के साथ जाने से पहले एरविन क्रिस्टी को चुपके से उनका पीछा करने को कहता है, क्योंकि उसने इस हालात से निपटने के लिए पहले ही एक योजना बना रखी थी। कुछ समय बाद बॉर्ग एरविन को लेकर उस पुराने जेल में पहुंचता है। एरविन को पूरी तरह काबू में करने के बाद वो जेल में तैनात एक सैनिक मैथियस को बुलाने चला जाता है, जो एरविन को पकड़ने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि बॉर्ग और मैथियस मिलकर एरविन को पूरी तरह कब्जे में लेते, एरविन पहले ही वहाँ से भाग निकलता है। अब बॉर्ग को डर सताने लगता है कि मैथियस उसे झूठ बोलने की सजा देगा। खुद को बचाने के लिए वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और मैथियस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर मैथियस पलटवार करता है और बॉर्ग को गंभीर रूप से घायल कर देता है। कुछ ही देर बाद एरविन खुद को मैथियस के हवाले कर देता है, क्योंकि मैथियस ने क्रिस्टी को एरविन और बॉर्ग का पीछा करते पकड़ लिया था और उसे पहले ही बंधक बना लिया था। जैसे ही एरविन मैथियस के पास पहुंचता है, अचानक पीछे से बॉर्ग आता है और मैथियस को चाकू घोंप देता है, जिससे कि मैथियस मारा जाता है। इधर बॉर्ग भी पूरी तरह से घायल हो चुका होता है, इसलिए वो मरने से पहले एरविन को कहता है कि उसने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया जब उसने एरविन और क्रिस्टी को बचाने में मदद की। इसके बाद क्रिस्टी और एरविन फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हैप्पीनेस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें एक समुद्री रास्ता पार करना होगा, क्योंकि उनके पास कोई नाव नहीं होती। वे एक तैरते हुए द्वीप के टुकड़े का इस्तेमाल करके समुद्र में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के बीचों बीच जाते हैं, अचानक एक युद्ध विमान उनके सामने आ जाता है। सरकार अब एरविन को बेकार मान चुकी थी और उसे खत्म करने के लिए उन्होंने ये जहाज भेजा था। अब एरविन और क्रिस्टी समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी फिर से खतरे में थी। हालांकि यह विमान उसी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ था जिसे एरविन के वायरस ने प्रभावित कर रखा था, इसलिए यह विमान एरविन पर हमला करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिस्टी और एरविन वहां से भाग पाते, ये दोनों एक तेज बहने वाले झरने में गिर जाते हैं। पर यहाँ भी किस्मत उनका साथ देती है और झरना उन्हें सीधा हैप्पीनेस आइलैंड तक ले जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। यह द्वीप अपने नाम से बिल्कुल विपरीत एक सूखा, बंजर और उजाड़ जगह थी। यह देखकर दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। पर अचानक एरविन को कुछ याद आता है कि अपने राष्ट्रपति सलाहकार के दिनों में उसने इस द्वीप से जुड़ी एक गोपनीय जानकारी हासिल की थी। उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए वो द्वीप के अंदर छुपी एक जगह खोज निकालता है। असल में यहाँ एक बचाव विमान छिपाकर रखा गया था। जैसे ही वो उस जगह तक पहुँचते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह एयरक्राफ्ट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था और काम करने की स्थिति में था। बिना समय गवाए एरविन और क्रिस्टी उस एयरक्राफ्ट में सवार हो जाते हैं और आखिरकार टाइटेनियम ग्रह से बिना अपनी जान गवाए निकल जाते हैं। अब वे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और
और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।